हेलो गाइस, ये देखो यूपीएससी क्लासेस हैं। हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और आज का हमारा टॉपिक है डेजर्ट्स। ठीक है। तो असली में देखो हमने डेजर्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि डेजर्ट फॉर्म कैसे हो रहे हैं। तो हम देखो यूपीएससी की बात हो रही है, हम डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे। अरे डस्टर लेके आता हूँ, रुको, डस्टर भूल गया। तो फिर देखो हम डेजर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये तो पता होना चाहिए डेजर्ट फॉर्म कैसे होते हैं, वो जरूरी बात है ना। डेजर्ट फॉर्म कैसे हो रहे हैं, ऐसे टाइप ऑफ डेजर्ट, चलो काफी आपको डिटेल डेफिनेशन अलग अलग तो पढ़ाऊंगा अभी मैं, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना डेजर्ट फॉर्म कैसे हो रहा है भाई, वो तो जरूरी है। ऐसे रट्टे मार के करना क्या हमने। देखो पहले हम इंडिया का मैप बना देते हैं, ठीक है। ये रफ से मैंने बना दिया, ठीक है। इंडिया का मैप मैंने बना दिया। तो जो हमारा राजस्थान है वो हमारा यहाँ को इस रीजन में कहीं पड़ता है राजस्थान, ठीक है ना। यहाँ नीचे हमारा गुजरात और आपको पता ही है, ठीक है। तो राजस्थान में असली में डेजर्ट एरिया है क्यों, जरूरी बात तो वो है ना कि डेजर्ट फॉर्म ही क्यों हो रहा है और कहीं क्यों नहीं है इंडिया में। रीजन क्या है इसका। तो उसका सबसे बड़ा रीजन देखो है क्या। सबसे पहला पॉइंट है इसका जो इसकी लोकेशन है राजस्थान की, वो है कहाँ, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से गुजरता है, उसके ऊपर है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये 30 डिग्री नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ठीक है। आप ये पॉइंट नोट करते जाओ। एक ये हो गया पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है ये जो एरिया है ना, ये काफी फार अवे है किसी भी वाटर बॉडी से, जो बड़ी वाटर बॉडी किसी ओशन से। अब आप बोलोगे यहाँ तो भाई अरेबियन सी है तो ये है इसके क्लोज, पर नहीं। जब अरेबियन सी से जब विंड आती है, मानसून विंड्स आती हैं, तो यहाँ पे जो अरावली हिल्स हैं, आपने सुना होगा अरावली हिल्स हैं राजस्थान में। यहाँ पे काफ़ी अच्छी घूमने की जगहें भी हैं, जैसे माउंट आबू हो गए। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। तो जो अरावली हिल्स हैं वो रोक देती हैं मानसून विंड्स को। तो होता क्या है, ये जो रीजन है राजस्थान का, तो पहली बात ये अरावली हिल्स के लीवर्ड साइड पे है। लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड होता क्या है, लीवर्ड साइड ऐसा रीजन होता है किसी भी माउंटेन का जहाँ पे जो रेन शेडो होता है। रेन शेडो मतलब जैसे ये माउंटेन हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा माउंटेन हो गया, और जैसे अगर यहाँ से विंड्स आ रही हैं, अच्छे से बनाते हैं। जैसे यहाँ से ये क्लाउड है, ये यहाँ से गुजर रहा था, ये माउंटेन है, तो माउंटेन ने रोक लिया इसकी मानसून विंड्स को। तो होता कि ये लीवर्ड साइड हो जाती है, जो ये वाली साइड है ना। तो यहाँ पे कम रेनफॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे जब जाते जाते, जब यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आगे को फॉरवर्ड जा रहा है, जो आपको क्लाउड है, तो उतना बरस लिया पहले ही, वो वहाँ रुक गया माउंटेन पे जाते जाते। तो इस साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। तो जो राजस्थान है वो लीवर्ड साइड है, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपके लिए। और एक पॉइंट है कि जो राजस्थान है उसकी जो लोकेशन है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये उसके नीचे है डायरेक्टली, जो राजस्थान है। अब आप बोलोगे है कि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे, विंड्स वगैरह पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो बहुत डिटेल हो जाएगा, इतना इतना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इतनी नहीं बना सकता अभी। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक है हमारा कि वहां पे पहले ही लो वेजिटेशन है, वेजिटेशन ही पहले बहुत लो है, ठीक है। जब वेजिटेशन ही लो है तो वहां पे कैसे जो आपका जो रेन का साइकिल है कैसे चलेगा, ठीक है। जब जो उसकी सॉइल है वो मॉइस्चर को ग्रैब ही नहीं करती, पकड़ के नहीं रखेगी, तो कैसे चलेगा। एक ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। और है कि जैसे एक टाइम पे जो राजस्थान था, हिस्ट्री में राजस्थान था, वो टेथस सी, टेथस सी का पार्ट था वो, जो राजस्थान था। तो होता क्या था, तो अब उससे आगे चलते हैं बात, इतना डिटेल में क्यों जाना है। टेथस सी का पार्ट था, तो हुआ क्या, जब थोड़े टाइम में जब
राजस्थान में हुआ क्या, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से, जैसे अभी हिमालयन रीजन जैसे हमारा फॉर्म हुआ है, तो वो एरिया बंद हो गया, टेथस सी में पार्ट नहीं रहा जो राजस्थान है, तो वहाँ से जो जो वाटर था ओशन में चला गया, तो एरिया पूरा ड्राई हो गया। तो इसी वजह से अभी भी हमको काफ़ी इसके एविडेंस मिलते हैं, राजस्थान में काफ़ी एविडेंस मिलते हैं हमें, काफ़ी वो मिलते हैं, फॉसल्स मिलते हैं सी लाइफ फॉर्म्स के जो सी में होते हैं राजस्थान में। एक ये भी रीज़न होता है इसका डेजर्ट रहने का। और इसका एक और रीज़न है, जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज तो है ही है, क्लाइमेट चेंज इस चीज़ को बस क्या कहते हैं उसको हम प्रमोट करता है, और गर्मी को, क्लाइमेट चेंज जैसे पोल्यूशन हो गया आपको जैसे पता ही है, और भी काफ़ी एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स कौन से हो गए, जैसे आपका ओवर ग्रेजिंग हो गया, जैसे जानवरों ने ज़्यादा चर लिया, ओवर ग्रेजिंग, जैसे हमारा ओवर ग्रेजिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा कटाई कर दे जंगलों की, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और हमारा आपने नोट कर लिया, अब मैं तो मिटा रहा हूँ, ठीक, नोट कर लिया तो कर लिया, ये तो पॉज कर लो आप वीडियो। अब मेजरली मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो राजस्थान की जो डेजर्ट है उसको हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट, ठीक है, थार डेजर्ट भी कहते हैं इसको। चलो आपने देख लिया, अब हम बढ़ते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में डेजर्ट, अच्छे से बढ़ते हैं अब डिटेल में, क्योंकि अब आपको मोटा मोटा इंडिया का तो पता चल गया। अब जरूरी तो वही था ना आपको कि इंडिया वाला जरूरी था भाई, इंडिया वाला तो पता होना चाहिए। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेजर्ट। टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, कितने तरह के डेजर्ट होते हैं, काफी तरह के डेजर्ट होते हैं, जैसे कि हामडा डेजर्ट, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ज्यादा बड़ा हो टाइप्स ऑफ डेजर्ट। हामडा डेजर्ट, ठीक है, अब ये होता क्या है ये आपको मैं अभी बताता हूँ। चलो गाइस पढ़ते हैं हामडा डेजर्ट। तो ये हामडा डेजर्ट होता क्या है असली में, देखो डेजर्ट एरिया में, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो होता क्या है, डेजर्ट एरिया में बड़े बड़े स्टोन होंगे, ठीक है, माउंटेन में रखे हैं स्टोन्स के, वहां पे होता क्या है, विंड के चलने से जो सैंड थी ना वो उड़ गई, तो बस मेनली बड़े बड़े स्टोन्स रह गए हैं, इसे कहते हैं हामडा डेजर्ट, ठीक है। अब ऐसे है ना काफी सारी डेफिनेशन होंगी इसमें, जो बस टाइप्स ऑफ डेजर्ट है, तो मैं आपको ये बताता हूँ, बस उसका मीनिंग बता दूंगा मैं, लिखवाने वाला काम मैं नहीं करूंगा, इंस्टीट्यूट वाला मैं समझा दूंगा, भाई समझना ज्यादा जरूरी है, डेफिनेशन तो ऑनलाइन भी है हर चीज की, तो समझो वो ज्यादा जरूरी चीज है। और हामडा डेजर्ट का आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये है हमारा लीबिया में पड़ता है, ठीक है, लीबिया में एक जगह है जिसका नाम है हामाडा, हामाडा क्या नाम है, हामाडा एल होमिया, हामाडा एल होमिया, देखो इसका एक एग्जांपल हो गया, आपको एग्जांपल दे दिया हमने, ठीक है। अब अगला टाइप पढ़ते हैं, लिख दिया आपको, अगला है रेग। रेग कौन सा टाइप का डेजर्ट होता है, रेग होता है आपका नॉर्मल डेजर्ट एरिया है, काफी स्टोन बचे रह गए, हवा इनको उड़ा नहीं पाए, स्टोन्स को ना, स्टोन बचे रह गए, हवा चलती थी पर उड़ा नहीं पाए,
इसे कहते हैं रेड डेजर्ट। सिंपल, इतना ही है। और ये कहाँ पे मिलते हैं आपको? ये मिलते हैं लीबिया इजिप्ट में आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? लीबिया और इजिप्ट कंट्री में, ठीक है। इनकी लोकेशन आप चेक कर लो वर्ल्ड मैप में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ऐसे तो आपने सुन लिया, पर भाई चेक कर लो। मुझे भी पहले याद नहीं होती, पर मैं देखता था वर्ल्ड मैप में, तो आपको धीरे धीरे आपको वर्ल्ड मैप याद हो जाएगा। वो जरूरी है ना करना। अब चेक कर लो। उसके बाद है, अरे मार करके, उसके बाद है अर्ग डेजर्ट। ये सैंडी डेजर्ट होता है, ठीक है ना। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा सैंडी डेजर्ट, बड़े बड़े यहाँ सैंड ड्यून बन रखे हैं, सैंडी डेजर्ट है, सैंडी सैंड, इसको कहते हैं अर्ग डेजर्ट। और इसको हम कोम भी कहते हैं, कोम, KOUM, कोम। सेंट्रल एशिया में कहते हैं इसको कोम, सेंट्रल एशिया, ठीक है। अगला टाइप हो गया अब जो विंड का एक्शन होता है डेजर्ट में, कैसे कैसे एक्शन होते हैं विंड के, टाइप्स ऑफ एक्शन। और विंड, एक हमारा एक्शन हो गया डिफ्लेशन। डिफ्लेशन हो गया एक्शन। अब डिफ्लेशन एक्शन होता क्या है? इसमें होता क्या है, जो विंड होती है, वो जो लूज मटेरियल होता है ना सरफेस पे, विंड बह रही है, जो लूज मटेरियल होगा वो अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। तो जो एरिया है वो डिफ्लेट हो गया, मतलब यहाँ से एरिया रिमूव हो गया, डिफ्लेट हो गया, तो उसको हम डिफ्लेशन कह देते हैं, ठीक है। अब एक हो गया अबरेशन। अबरेशन एक्शन, इसमें होता क्या है, जैसे हमारा कोई स्टोन है, तो देखो पढ़ते हैं अबरेशन। अबरेशन होता क्या है, अब विंड बह रही है, तो विंड बहने से ना फ्रिक्शन होगी रॉक की सरफेस पे, ठीक है, तो उसे पॉलिश हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अबरेशन जो होता है ना मोस्टली इफेक्टिव होता है बेस पे, तो उससे ना रॉक की शेप ही चेंज हो जाती है, जैसे फ्रिक्शन होगी ना, और रॉक की शेप ही चेंज हो जाएगी इससे। ऐसे करके शेप ही चेंज हो जाती है रॉक की, विंड से फ्रिक्शन हो रही है और शेप चेंज होगी, ठीक है। अब इसमें सीधा आपको एग्जांपल ही देता हूँ, जैसे कि मशरूम रॉक हो गया। मशरूम रॉक कहते हैं, टाइप ऑफ रॉक होता है, उसकी शेप होती है मशरूम की तरह। क्यों होगी? अब्रेशन के चक्कर में। अब्रेशन मतलब फ्रिक्शन हुई यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ से विंड बह रही थी बार बार फ्रिक्शन से, तो मशरूम रॉक बन गया। मशरूम रॉक, मशरूम जो हम खाते हैं मशरूम, वही वाला, उसी की शेप है इसकी, जैसे मशरूम होता है, मशरूम रॉक, ठीक है। इसके अलग नाम भी मशरूम रॉक के, जैसे कि मिटा देते हैं, जगह ही नहीं बची। ये मशरूम रॉक है, इसको हम बोलते हैं गौर, GOUR, इसका अलग नाम है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है रॉक पेडेस्टल, ठीक है, रॉक पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है? पेडेस्टल इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश। पेडेस्टल का मतलब कोई जैसे बोले किसी के ऊपर वाली जगह, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे आप घर में एंटर करते हो, पेडेस्टल होता है ना, जो पहला स्टेप होता है पेडेस्टल, मतलब एक थोड़ा ऊपर वाला एरिया, ठीक है। अब एक और आपको विंड एक्शन बताता हूँ, जिसका नाम है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? एट्रिशन का
इस सेक्शन में क्या होता है विंड के एट्रिशन, जो विंड के पार्टिकल्स है ना, जब दोनों तरफ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, सैंड के एग्जांपल है, जब सैंड के दोनों तरफ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये सैंड है, सैंड है, क्या होगा, कोलिजन होगी और टकरा के नीचे गिर जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे वो, इसी को एट्रिशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक करते हैं। अब देखो अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डेजर्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने एक तो बता ही दिया, ठीक है, वो मशरूम रॉक वाला जो आपको मैंने अभी बता ही चुका हूँ, वो भी एक तरह का लैंडफॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा ज़्यूजन, ZEUGEN। इसमें क्या होता है, ज़्यूजन में क्या होता है, इसमें जो हमारा रॉक है ना, ये हमारा रॉक है, तो हॉरिजॉन्टली जो डिफरेंट रॉक्स है ना, हॉरिजॉन्टली कोई हार्ड लेयर होगी, ज़्यादा हार्ड रॉक है, कोई सॉफ्ट होगा, तो जो सॉफ्ट है ना, वो विंड के जो एब्रेशन है, जो विंड की जब आएगी फ्रिक्शन से, वो घिस जाएगा, जो हार्ड वाला वो रह जाएगा ऊपर, तो इसको हम कहते हैं ज़्यूजन। ठीक है, तो उसके इससे जो सरफेस फॉर्म होगी ना रॉक की, वो आप इमेजिन कर ही सकते हो हॉरिजॉन्टली जब इससे कैसी फॉर्म होगी, वो कैसी होगी कि जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, इसका मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ रॉक का। ठीक है, कि ऊपर से कैसे दिखेगा रॉक, अगर आसमान से देखे रॉक को, वो कैसे दिखेगा, हॉरिजॉन्टली है ना, तो ऐसे करके कुछ हो जाएगा। आपको लग गया आइडिया, ये टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हैं हम, एक तरह सैटेलाइट व्यू मान लो आप। ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा ज़्यूजन। अब हम पढ़ते हैं यार्डंग। यार्डंग, YARDANG। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी सेम ही है, बस में वर्टिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा रॉक है, इसमें वर्टिकल लेयर्स की बात हो रही है, जैसे वर्टिकल हो गया ना, वर्टिकल ऊपर जाने वाला वर्टिकल। ठीक है, तो ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये हार्ड कहते हैं, ये सॉफ्ट कहते हैं। चलो, तो जो सॉफ्ट है वो अब्रेशन से, फ्रिक्शन से घिस जाएगा, तो ये ऊपर को दिखेगा ज्यादा, ये आगे को दिखेगी सरफेस ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम यार्ड। ठीक है, ये हो गया। इसका टॉप व्यू दिखाऊंगा, टॉप व्यू में तो कुछ नजर नहीं आएगा, इसका साइड व्यू में समझ आएगा। साइड से, अगर साइड से देखें इस रॉक को, कैसा दिखेगा, ये हमारा रॉक कुछ ऐसा से दिखेगा। आपको लग गया आइडिया, ये ऊपर की सॉफ्ट लेयर थी ना घिसगी, साइड व्यू है, साइड से। ठीक है, आप पढ़ते हैं मीसिस एंड ब्यूटिस, MEASES। ये भी एक तरह का लैंडफॉर्म होता है डेजर्ट में ना। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, मीसिस एंड ब्यूटिस में, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे बड़े बड़े कैनन कहते हैं ना, कैनन एक एरिया होता है, कहते हैं डेजर्ट में। होता क्या वहाँ पे, बड़े बड़े लैंडफॉर्म है, ठीक है, डेजर्ट एरिया। तो जो ऐसा जो स्ट्रॉन्ग है ना, जो काफी स्ट्रॉन्ग रॉक है, जो हिलता नहीं अपनी जगह से, फ्रिक्शन से हट नहीं रहा, उसको हम कहते हैं मीसिस। ठीक है, ये मीसिस हो गया, ये जो एरिया हो गया इसको मीसिस कह दिया, स्ट्रॉन्ग है। और जो इसके बीच का एरिया है ना, दो मीसिस के बीच का एरिया, काफी बड़ा एरिया होता है खाली, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैनन। कैनन कहते हैं उसको ना, इसको हम कहते हैं, इस वाले एरिया को कैनन। और जो इसको कहते हैं कैनन, और जो हमारा जो होता है ना,
क्या बोलते हैं उसको, जो ब्यूटीज होता है, जो ब्यूटीज मैंने वर्ड लिखा था, वो होता क्या, वो जो काफी जो फ्रिक्शन होगी ना जिस वाले मिसिस में, जो एब्रेशन से घिस गया, उसको हम ब्यूटीज कहते हैं। ठीक है, जो घिस गया एब्रेशन से, उस वाले मिसिस को घिस गया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्यूटीज। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन, हॉलो। डीफ्लेशन हॉलो का मतलब क्या है? डीफ्लेशन मतलब जगह डीफ्लेट होगी, मतलब जगह डीफ्लेट होगी, मतलब एरिया रिमूव हो गया। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है जैसे हमारे डेजर्ट है, ठीक है, ये डेजर्ट है, विंड बह रही है, तो यहाँ से अपने साथ ये पार्टिकल लेगी उठा के, यहाँ से लेगी, ठीक है, पार्टिकल उठा के लेगी यहाँ, तो होगा क्या, यहाँ पे हॉलो बन जाएगा, खड्डा बन जाएगा। जब ये विंड कंटिन्यूअसली बहती जा रही है, कंटिन्यूअसली विंड आई जा रही है, तो होगा क्या, यहाँ से पार्टिकल उड़ते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, और जब ये वाटर बॉडी के लेवल पहुंचेगी ना, वाटर बॉडी के, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, ओएसिस फॉर्म हो जाएगा। ओएसिस मतलब पानी आ जाएगा यहाँ पे, ओएसिस, ठीक है, ओएसिस फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे स्वैम्प भी फॉर्म हो सकता है। स्वैम्प मतलब जो गंदा होता है, गंदगी वाला, यहाँ पे डर्ट वगैरह होती है, ठीक है, काफी मतलब गंदगी होती है, तो स्वैम्प फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद टॉपिक हमारा ब्लड रेन। अब ब्लड रेन होता क्या है? ब्लड रेन का मतलब वही है जैसा वर्ड है, ब्लड रेन। ब्लड मतलब खून, रेन मतलब बारिश। अब ब्लड मतलब ब्लड तो असली होगा नहीं। अब इसमें है क्या, इसमें है जो सैंड है उसका कलर ही लाल है। अब वो है कहाँ का, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है हमारा, ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये ऊपर मिटा देता हूँ उसको, ये यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बीच में मेडिटेरियन सी, यहाँ कहीं इटली, ठीक है, थोड़ा सा एरिया, तो इतना एरिया काफी ज्यादा एरिया ना सहारा डेजर्ट का है। अब वर्ल्ड मैप में चेक करना, आपको समझ आएगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कितना ज्यादा एरिया सहारा डेजर्ट का है। तो वहां से विंड बह रही है, बीच में मेडिटेरियन सी, तो विंड ने मॉइस्चर भी कैरी कर लिया, और गिरी कहाँ पे, इटली में। तो इटली में गिरने से वहां ब्लड रेन कह रहे हैं उसको। ब्लड रेन मतलब लाल कलर की बारिश हो रही है। लाल कलर क्यों है? डेजर्ट का जो सैंड है वो रेड कलर की है। सारे डेजर्ट से विंड आई, सैंड कैरी करी मेडिटेरियन सी से, और गिरी कहाँ पे, इटली में, नाम हो गया ब्लड रेन, ठीक है। चलो ये हो गया ब्लड रेन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है ड्यून, सैंड ड्यून। सैंड ड्यून क्या होते हैं? सैंड ड्यून होते हैं, आपने देखे हुए बड़े बड़े रेत के टीले बने होते हैं डेजर्ट में, ठीक है, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। कैसे फॉर्म हो रहे हैं? विंड बह रही है, पर यहाँ पे विंड उठा नहीं पाई, इस जो सैंड पार्टिकल्स है उसको उठा नहीं पाई अपने साथ, उसको सैंड ड्यून कह देते हैं। लेकिन ये जो उठा नहीं पाई, सैंड ड्यून कह दिया। चलो अब इसमें बताते हैं टाइप ऑफ ड्यून। एक होते हैं एक्टिव ड्यून, एक्टिव, ये एक्टिव है भाई, एक्टिव है। एक्टिव ड्यून क्या होता है? यहां से विंड ने सैंड पार्टिकल उठाया, ठीक है, ये उठा के लेके जा रही है, और यहाँ फॉर्म कर दिया, यहाँ इसने फॉर्म कर दिया, विंड निकल गया, तो ये एक्टिव ड्यून है। और इनएक्टिव ड्यून क्या होगा? जैसे यहाँ से विंड आ रही है, यहाँ को वेजिटेशन है, ठीक है, वो इस सैंड को उड़ने नहीं दे रही, वेजिटेशन, ठीक है, डेजर्ट एरिया की उड़ने नहीं दे रही, तो ये हो गया इनएक्टिव। इनएक्टिव, एक्टिव नहीं भाई, अपने जगह रुक गया भाई, जो सैंड ड्यून था इनएक्टिव हो गया, जो एक्टिव है उसको हम कह दिया एक्टिव ड्यून। चलो
और मेनली होते कहाँ है भाई सैंड ड्यून? ये होते हैं अर्ग में। अर्ग जो मैं आपको पहले बताया था, अर्ग मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा डेजर्ट एरिया है, बहुत सैंड पार्टिकल बहुत ज्यादा है, उसे कहते हैं अर्ग। अब सैंड ड्यून के भी तो टाइप होंगे ना विंड की वजह से, तो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब आपको ये समझने के लिए मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊंगा। टॉप व्यू मतलब सैटेलाइट वाला, हम ऊपर से देखेंगे अगर जमीन पे तो कैसे तरह के सैंड ड्यून होंगे। एक तरह का होता है बर्चन, BARCHAN, बर्चन। बर्चन में क्या होता है ये टॉप व्यू है, ठीक है, ये डेजर्ट है हमारा, डेजर्ट में सारा डेजर्ट है, ये बीच में बना हुआ सैंड ड्यून, डी से ड्यून, तो विंड बह रही है, सेंटर में कोई वेजिटेशन थी, डेजर्ट जो डेजर्ट की होती है ना स्कैंटी वेजिटेशन, रफ जो रफ ड्राई क्लाइमेट में होती है, तो विंड बह रही है, ठीक है। तो यहाँ से उस सैंड को ना उड़ने नहीं दे रही, उसने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तो उसकी शेप इसी तरह होगी। अब आपको आइडिया लग गया है, जैसे विंड बह रही है तो ऐसी शेप बन गई, इसको कहते हैं बर्चन। और फिर से सैंड ड्यून है, यहाँ पे वेजिटेशन थी, ठीक है, और हमारी विंड बह रही है, और यहाँ है हमारे वेजिटेशन, विंड बह रही है यहाँ से, तो उसकी शेप ऐसी बन गई। इसको शेप कहते हैं हम पैराबोलिक शेप कहते हैं, ठीक है। ये बर्चन नहीं है, इसका नाम मैं बिठा देता, ये पैराबोलिक है, विंड की डायरेक्शन की वजह से पैराबोलिक, PARABOLIC, पैराबोलिक शेप, ठीक है। आपको आइडिया लग गया, सैंड ड्यून है, विंड बह रही है, यहाँ स्कैंटी वेजिटेशन है, स्कैंटी वेजिटेशन है, ठीक है, स्कैंटी वेजिटेशन, तो शेप ऐसी बन गई, ये बन गया हमारा पैराबोलिक। अब अगली हमारी शेप क्या होगी? ये अगली होगी हमारी शेप सीफ की, सीफ, SEIF, सीफ, SEIF, सीफ का ये अरबी वर्ड है। अब सीफ होता क्या है? SEIF, ठीक है, सीफ, सीफ है अरबी वर्ड, सीफ मतलब होता है तलवार, तलवार की शेप होती है ना ऐसी। तो यहाँ पे वेजिटेशन थी, विंड आई, ठीक है, सैंड ड्यून है, विंड आई तो उसकी तलवार की तरह शेप बन गई, तो उसको हम कहते हैं सीफ, ठीक है। अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि विंड की डायरेक्शन की वजह से सैंड ड्यून की शेप चेंज हो जा रही है। जैसे कि हमारी विंड अगर ऐसे बह रही है, ठीक है, ये सैंड ड्यून है, अभी भी टॉप व्यू चल रहा है, ऊपर से देख रहे हैं हम सैटेलाइट, ठीक है, ये विंड बह रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल विंड बह रही है, लॉन्गिट्यूडनल सैंड बन गया, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल है विंड की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये सैंड ड्यून बन गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून। अब यहीं पे जब विंड अगर ट्रांसवर्स आ रही है, ट्रांसवर्स, ये सैंड ड्यून ऊपर से देख रहे हैं व्यू, ये आ रही विंड, ठीक है, ये बन गया ट्रांसवर्स सैंड ड्यून, ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून बन गया, ठीक है हमारा। विंड आ रही है यहां से, ये सैंड ड्यून है, तो कहते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून। अब एक चीज होती है लोइस, होती है लोइस, LOES, ये होता क्या है? लोइस, जो विंड है किसी डेजर्ट से, उसके पार्टिकल उठाया उसने, ठीक है, वो किसी और डेजर्ट में लेगी, इसको कहते हैं लोइस। और आपको एग्जांपल तो जैसे गोबी डेजर्ट से, गोबी डेजर्ट, अब आप इसको गूगल करोगे है कहाँ, आपको पता होना चाहिए भाई, वर्ल्ड मैप में देखो कहाँ है गोबी डेजर्ट। जैसे गोबी होता है ना, गोबी, गोबी की सब्जी खाते हैं गोबी, तो गोबी डेजर्ट से विंड लेगी। और ये हुआंग हो, हुआंग हो है भाई चाइना में, हुआंग हो, HWANG, हुआंग हो में के डेजर्ट में लेगी, इसको कहते हैं लोइस, चाइना में।
चाइना। अब एक टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ, वादी। आपने वादी नाम सुना होगा। वादी होता क्या है? वादी मतलब WADIS। जब कोई रिवर का एरिया है, बहुत टाइम, मैक्सिमम टाइम ड्राई ही रहता है, रिवर का ही रहता है, बहती थी, नदी बहती थी, ये ड्राई रहता है, हम इसको कहते हैं वादी, वादीज कहते हैं, ठीक है। और आगे एक और टर्म बताता हूँ, जैसे कहीं पे डेजर्ट एरिया में कोई हॉलो बन रखा है, मतलब खड्डा बन रखा है, ठीक है, डेजर्ट एरिया खड्डा बन रखा है, कैसे बन गया? अब्रेशन से बन गया। अब्रेशन मतलब जो विंड आई थी वहां से पार्टिकल उठा के लेगी, खड्डा है वहां। तो है क्या, जो सेडिमेंट्स हैं आपके माउंटेन के, जब नीचे गिरेंगे, मिट्टी वगैरह जो भी होंगे पार्टिकल, स्टोन गिर गए, कुछ गिर गए, तो ये जो है ना हमारा खड्डा, जो होल है, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे नीचे को, और यूनिफॉर्म मैनर में हो जाएंगे, जैसे भी होंगे बस इकट्ठे हो जाएंगे, जैसी होल की शेप है। तो होगा क्या, अगर बारिश हुई तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो जब ये जो पानी इवेपोरेट करेगा ना बारिश के बाद, जब पानी इवेपोरेट करेगा, तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा? यहाँ बचा रहेगा सॉल्ट, सॉल्ट बचा रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट ही है मैक्सिमम हमारे जो डेजर्ट एरिया में, सॉल्ट बचा रह गया। तो हम इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं पलायास, पलायास, PLAWAS, इसको कहते हैं पलायास। अब इसके काफी नाम है अलग अलग, एक नाम है इसका, वो है, क्या नाम था? शॉर्ट्स, SHOTTS, ये एक नाम हो गया। एक और नाम बताऊं, सलीन, SALINES, एक सलर भी कहते हैं, SALARS। अब आपका सारा डेजर्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अगर कुछ रहता है तो मुझे बता देना, मैं अगली एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें कवर कर दूंगा। अब आपका डेजर्ट पूरा खत्म हो गया यूपीएससी का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक होगा। क्लाइमेट की बात करेंगे कि क्लाइमेट कैसे, वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे पूरे मेनली। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।